आज डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करके अपन सिंपल से सरफेस इंटीग्रेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एस इक्वल टू 3b। आर क्या है सबको पता है, पोजीशन वेक्टर, तो आर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के से। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी फाइंड करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ वी मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड। तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1 प्लस 1, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 3। तो ये हो गया 3, और ट्रिपल इंटीग्रेशन है मतलब ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर हो गया 3b। ठीक है, बहुत सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़े आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है प्रूव दैट एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वी वेयर एफ इसे ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड की। फिर से अपन को जब सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, ये याद रखना, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी को हमेशा क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ द जो भी तुम्हारे पास स्पेस है, सरफेस है, सॉलिड है उसका। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के फॉर्म पे है, मतलब F1 हुआ ए एक्स, F2 हुआ बी वाई, F3 हुआ सी जेड। तो फिर से डाइवर्जेंस के लिए ए एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए, बी वाई को वाई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए, सी जेड को जेड के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट किए। ए प्लस बी प्लस सी डी वी हो गया, मतलब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू वी का फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कि इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वी डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई ओवर सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन है, उसका सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड करना है। वो किस पे फाइंड करना है, सरफेस किस फॉर्म पे है, स्फीयर के फॉर्म पे, जिसका कि रेडियस क्या है हमारे पास ए है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया, सरफेस जो है स्फीयर के फॉर्म पे है। एफ का फॉर्म लिख लेते हैं, डी वाई डी जेड का कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, एक्स आई होगा। डी जेड डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई जे होगा। डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड के होगा। तो एफ हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1 आई F2 जे प्लस F3 के फॉर्म पे। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी होता है। तो फिर से एफ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ में, डेल F1 बाई डेल एक्स प्लस डेल F2 बाई डेल वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई 3 डी वी मतलब वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस क्या ए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई ए क्यूब। तो आंसर हो गया हमारे पास इस फंक्शन के फॉर्म पे। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इज ए 2x प्लस 3z आई प्लस माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z के वेयर एस इज द स्फीयर ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट 3 -1 2 एंड रेडियस इज 3। ठीक है, रेडियस दी हुआ है, सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। तो अपन को सिंपल यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है। फिर से उसी तरीके से एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी लिखना है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ के लिए ये F1 की वैल्यू हो गई 2x प्लस 3z, F2 की वैल्यू हो गई माइनस एक्स जेड प्लस वाई, F3 की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर प्लस 3z। डाइवर्जेंस ऑफ एफ के लिए F1 को x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 मिलेगा, F2 को y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 मिलेगा, F3 को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 मिलेगा। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मिलेगी। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी क्या होगा 3, वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज डी वी। फिर से डी वी है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3, तो 4/3 पाई आर क्यूब से 108 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छे छोटे से
सिंपल क्वेश्चन जिसको अपन डाइवर्जेंस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और इसको सरफेस इंटीग्रेशन से सॉल्व करने में तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।